हाँ भाई, क्या हाल है भैया। रियल एस्टेट हमेशा से पाकिस्तान में बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री रही है और लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स मोर और लेस आगे पीछे एक ही जैसे होते हैं। कोई ना यूनिक डिज़ाइन होता है, ना ही कोई खास फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ होती हैं। वादे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन बहरे टाउन कराची में एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आने जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड डोल्ची मॉल एंड सिग्नेचर रेजिडेंसी। उसमें क्या क्या है, कौन से फीचर्स हैं, इज़ इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, इज़ इट अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, इन सारे सवालात के जवाब आज देंगे डोल्ची मॉल के सेल्स डायरेक्टर एजाज अली लदक साहब और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट के शमीम आलम साहब, जो कि ऐसे आर्किटेक्ट रन करते हैं। तो आइए उनके साथ बात करते हैं और देखते हैं इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बातें। कम लेट्स वॉच। एजाज साहब, शमीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने Thank you. कोई तकरीबन 136 एपिसोड्स की है अपने पॉडकास्ट की, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमारे साथ कोई इंजीनियर और या कोई डेवलपर मौजूद है। सो आई एम श्योर ऑडियंस जो है काफ़ी कुछ सीखेगी इस एपिसोड से। इजाज़ साहब, पहले मुझे ये बताइए, डोल्ची ये जो आप बनाने जा रहे हैं, ये डोल्ची का मतलब क्या है? एक्चुअली ये एक एब्रीविएशन है, क्योंकि हम एक लग्जरी प्रोडक्ट एंड यूज़र को देना चाह रहे हैं, तो इसका एब्रीविएशन है डी ओरिजिनल लग्जरी कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेस। ओके, ये हमारा इंटरेस्टिंग। एब्रीविएशन है। तो इसका वो जो इटालियन डोल्ची वीटा उससे नो कोई नो लेना नो, इससे देना कोई नहीं है? ताल्लुक नहीं है, ओके। बट वी आर मेकिंग लग्जरी इन बहरिया टाउन, दैट्स वाई दिस इज़ डॉल्ची। तो इजाज़ साहब, ये जो भी आपका प्रोजेक्ट बन रहा है इंशाल्लाह बहरिया टाउन कराची में, ये क्या होने जा रहा है, हमारी ऑडियंस जो है वो जानना चाह रही है। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है एक यूनिक और वन ऑफ द लार्जेस्ट कह सकते हैं बहरिया टाउन की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये फर्स्ट डिलीवर हो जाएगा, सबसे पहले डिलीवर हो जाएगा। सही। और दूसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन वजह है यूनिक होने की, वो एक्सेस जो है हमारा जिना एवेन्यू से डायरेक्ट एक्सेस है। थीम सही। पार्क के बिल्कुल आप देखेंगे, एडवेंचर लैंड के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा। आप आए सही। भी थे लोकेशन यस। पे, आपने देखी थी। अच्छा, और दूसरा ये कि इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लॉट जो है वही 3 साइड ओपन प्लॉट है ये। और इसके अंदर जो पैसेजेस वगैरह हमने दिए हैं मॉल के अंदर, वो एक मैसिव पैसेजेस हैं। 50 स्क्वायर फीट से लेके 30 है, 50 है, 20 पैसेजेस है, जो कोई बिल्डर जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है इस वक्त। और ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लैंड इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव लैंड होती है, और काफ़ी एक्सपेंसिव लैंड के अंदर इतने बड़े पैसेजेस को कवर करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो सबसे बड़ी बात कि जो इसके ऑनर हैं वो ये चाहते हैं कि जो इस चीज़ को जब डिलीवर किया जाए तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल हो। ये उनका एक विजन है। इसी वजह से उन्होंने जो है सबसे बेहतरीन प्लॉट बहरिया टाउन का, इस वक्त अगर आप देखेंगे लीगेसी 2 के अंदर जहाँ कमर्शियल का हब है, वहाँ पर सबसे बेहतरीन प्लॉट ये लिया है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑलरेडी फुल्ली पेड। और उसके अंदर जो है इन्होंने सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट मिस्टर शमीम आलम साहब को जो है उन्होंने चूज़ किया, और इन्होंने ही उसको पूरा डिज़ाइन किया है। बाकी चीज़ें ये बताएंगे कि इन्होंने किस तरह डिज़ाइन किया। और माशाल्लाह इसका जो रिस्पांस है, आपको मैं बताऊंगा कि बहरिया टाउन के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे मैसिव रिस्पांस हमें मिला है, और मैसिव सेल हुई है इसके ऊपर। यहाँ तक कि लोकली इंटरनेशनली लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार पाकिस्तान में। अच्छा, हमारे ओनर एक चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि यार जब ये चीज़ बाहर वाले बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। सही। ठीक है ना, यही फैसिलिटीज़ बाहर देते हैं। दुबई चले जाएं आप, अमेरिका चले जाएं, हर जगह वहाँ पर ये तो मैं अभी सारी कतर गया था, सारे स्टेडियम हम नहीं बनाए। हम नहीं बनाए, तो हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं, जबकि हमें बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब ने इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया है कि आप वन विंडो ऑपरेशन है वहाँ पर। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर, नो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इस खिड़की पे जा रहे हैं तो वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप जाएं और अपना काम कराएं। सही। तो उनको अच्छा इन्वायरमेंट जब चाहिए था, अच्छा इन्वायरमेंट हमें मिल गया। तो अब जो है आप बेहतरीन प्लॉट परचेज़ किया। बेहतरीन प्लॉट के बाद अब इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। सही। शबीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली आपने डिज़ाइन किया है, यू कैन हैव द बेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड और बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट लोकेशन, सब कुछ है, अगर एक्सेस ही नहीं है तो मेरे तो किसी काम का नहीं। फॉर एग्जांपल, मुझे सदर से बहुत चीज़ें लेनी होती हैं, मगर मुझे पता है मैं वहाँ जाऊँगा मुझे पार्किंग ही नहीं मिलेगी, तो मैं जाता ही नहीं हूँ। तो मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ, मैं सदर नहीं जाता। राइट। इसी तरह हमारे यहाँ बड़े बड़े मॉल्स हमारे कराची में भी मौजूद हैं, वहाँ ड्रॉप ऑफ तक नहीं होता, विच इज़ समथिंग वेरी वेरी बेसिक, कि गाड़ी आएगी उसमें उतरना तो है, या पैसेंजर ने गाड़ी में बैठ के जाना तो है, वो पूरा रोड चौक किए बगैर हो ही नहीं सकता। तो इसमें ऐसा क्या है, क्या हम यहाँ भी फंसेंगे, या आपने यहाँ पे कुछ ऐसा
डिफरेंट डिज़ाइन किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी दुनिया में डाउनटाउन हैं, डाउनटाउन में जो मॉल बनते हैं वो उसकी डायनामिक्स डिफरेंट होती है। तो एज यू सेड के हमारे यहाँ स्पेशली जो जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इन एंड आउट एक्सेसिबिलिटी और लैंड की प्राइस एंड लैक ऑफ ओरिजिनल रियल मास्टर प्लान जो हमारे यहाँ नहीं है, तो आउटस्कर्ट में मॉल बनना इज बेटर चॉइस। पीपल कैन इजीली गो एंड स्ट्रेस फ्री ड्राइव करके आप जाएं एंड वहाँ पर बहरिया जैसे ओवरऑल आप देखें तो मास्टर प्लान उनका इतना खुला एंड इतना इजीली एक्सेसिबल है कि वंस यू आर एंटर इन टू बहरिया टाउन गेट, यू काइंड ऑफ आपको ना एक फ्रीडम एंड एक जैसी सुकून की फील चौड़ी आती है। सड़क होती है, हर बंदा अपनी लेन फील में आती है, चलाता फील है, आती है, फील आती फील है। आती है, बिल्कुल। तो अगेन एज आई सेड कि एक तो वो बहरिया टाउन में लोकेटेड है जो कि ऑलरेडी वेरी बहुत स्पेशियस एंड ओपन प्लान है। उसके बाद ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट बहुत यूनिक है बिकॉज ये चारों तरफ से खुला हुआ है, इसकी शेप भी बड़ी यूनिक है। तो इसको डिज़ाइन करते हुए हमें बहुत फ्रीडम हुआ एंड इसका एक्सपोजर ऑल अराउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल अराउंड इज़ ऑल ओपन। तो एंड हमारे क्लाइंट्स ने भी हमें इतना डिज़ाइन फ्रीडम दिया और इतना हमें मोटिवेट किया कि जी यू कम अप विद द फ्री माइंड एंड वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। तो हमारा भी दिल बड़ा हो गया, हमने भी खुल के फिर उसको एक्सप्लोर किया। तो वेल, क्रेडिट गोज टू देम ऑल्सो एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जो रन ऑफ द मिल ना हो, जैसे और लोग कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है और भी हो रहा है, लेकिन वी ट्राई टू डू इट समथिंग कि भाई ये दूसरी बिल्डिंगों के लिहाज से ये डिफरेंट हो। इसका ओवरऑल जो इसका जो एम्बियंस है वो दूसरों से डिफरेंट हो, शेप इसका डिफरेंट हो, सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं हो। ओवरऑल आप इसको देखेंगे तो अपार्टमेंट के टावर्स भी जो हैं हमने रेक्टेंगुलर या बॉक्स फॉर्म में नहीं किया है, ओवल शेप में है, सर्कुलर शेप में है। और ओवरऑल जो हमारा मॉल है, मॉल के लैंड की शेप भी कुछ इस तरह की थी जो कि इस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड वी ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो प्लॉट है उसको हमने ट्रांसलेट किया उसके अंदर। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि एक और फ्रीडम जो इन्होंने दिया जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बहुत ही स्पेशल हो गया है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि although we have the permission of making 30 story all together all towers, but हम उस पे नहीं गए। हमने उसमें उसकी हायरार्की ऐसी बनाई कि 12 story, then 15-18 story and then one tower, एग्जीक्यूटिव टावर जो है हमारा वो मैक्सिमम हम 30 story पे गए हैं। तो उससे एक बहुत ही अच्छा एक एम्बियंस, एक नई फील एंड नया डिमेंशन आया है इस डिज़ाइन में। अगर हम इसको औरों की तरह सीधा सीधा डब्बा या कोई भी फॉर्म में उसको 30 स्टोरी एज मच एज वी कैन बिल्ड के स्टाइल में चले जाते तो वो फिर वो फील नहीं आती। डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम जैसे इजाज़ में दुबई की बात कर रहे थे, आप शेख ज़ायद रोड पे चले, आपको कोई दो बिल्डिंग एक जैसी नहीं दिखेगी। एवरी बिल्डिंग इज़ यूनिक। हम क्या देखते हैं, अमूमन सीधे सीधे स्क्वायर डब्बे होते हैं, क्योंकि बनाने वाले की कोशिश होती है कि एक एक स्क्वायर मीटर मेरा बिके ताकि मैं मैक्सिमल प्रॉफिट निकालूं। तो आपको इजाज़ साहब कोई सोच नहीं आई थी कि यार जब 30 बन सकते हैं चारों, तो आपने एक ही को 30 रखा और बाकी आपने छोटे रखे? आपको नहीं दिल किया कि मैं और फ्लैट हमारे और निकल सकते हैं? नहीं, देखें, एक हद तक इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो हर एक का एक अलग अलग जो है मोटो होता है कि भाई वो सही। उसका वो होता है कि भाई वो किस तरीके से उसको लेके चल रहा है।
हमारे ओनर्स ने यही फ्रीडम इनको दिया कि भाई ये बताया कि ये हमें देखें, मैं बोलता हूँ कि किसी भी इंसान को वैल्यू फॉर मनी मिलेगी तो वो आपके लिए आएगा आपके पास। True. अच्छा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आपका क्लाइंट। Customer, अगर yeah. कस्टमर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो यू आर नथिंग। ट्रू। अच्छा, अब कस्टमर को अगर आप खुश करते हैं, आप कस्टमर को अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, अच्छी जो जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट है उसके पैसों के अंदर उसको दे रहे हैं, तो फिर वो कस्टमर आपका है और फिर इंशाल्लाह जो है वो फिर फ्यूचर में भी आपके साथ चलता है। सही। तो हमारे ओनर की सिर्फ हमेशा ये कोशिश रही है, और इन्होंने ख़ास तौर पे ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इन्होंने दिल खोल के, और इनका एक ये विजन भी है और इनका जो है ना ड्रीम कम्स ट्रू भी है कि ये एक ऐसा मॉल बहरिया टाउन के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल बनाकर वो डिलीवर करें, और इंशाल्लाह उसके अंदर काफ़ी पब्लिक आएगी। और इसका देखें, हमारे आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं साथ में, इन्होंने जब ये डिज़ाइन किया और ये जब पब्लिश्ड हुआ और लोगों के अंदर वायरल हुआ, तो रियली मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आपको बहरिया टाउन की हिस्ट्री के अंदर इतना मैसिव रिस्पांस किसी का भी नहीं होगा जितना हमारा था। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, और हम सही। लोगों ने अपनी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हुई है। सही। तो इंशाल्लाह वी विल डिलीवर ऑन टाइम ऑल्सो, और जैसा हमने कहा है वैसा ही डिलीवर करेंगे। हमने अपनी डिगिंग का जो टाइम दिया था, ड्यू टू रेनिंग सिस्टम जो हो गया था जून जुलाई के अंदर, जुलाई और अगस्त के अंदर, उसकी वजह से 1-2 महीना डिले हुआ था। अदरवाइज़ वी आर ऑन टाइम। सही। और हम लोग अपना जो है इस वक्त हमारी पाइलिंग वगैरह कंप्लीट हो रही है, डिगिंग सही। चालू है, काम स्टार्ट है। तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे अपने सही। एंड यूज़र को, ज़बरदस्त। और लग्जरी प्रोडक्ट इंशाल्लाह सही। देंगे। शमीम साहब ज़रा ये डिटेल कीजिए फॉर आवर ऑडियंस कि दिस इज़ इसमें क्या क्या एमिनिटीज़ हैं? मॉल है, टावर्स का आपने जिक्र किया, 4 टावर्स हैं, ये पूरा ज़रा डिटेल करें, इसमें क्या क्या है? So we have 4 level of commercial and then 1 level of the food court सही। with some commercial also. So it comprise 5 level of the commercial activity, and then we have one whole floor for residential amenity, which is huge and a very big recreational activities there, जिसमें हमारे पास 2 पूल हैं, एक बड़ा कॉमन पूल है और एक एग्जीक्यूटिव पूल है जो एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स के लिए हैं। सही। एंड देन काफ़ी बड़ा एरिया हमारा लैंडस्केपिंग का है, कुछ प्ले टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट वाली जगहें हैं। दिस इज ऑन टॉप ऑफ द मॉल। यस सर। यानी मॉल Yes, के sir. ऊपर इतनी सारी एमिनिटीज Yes, sir. Yes, sir. दैट्स अमेजिंग। और उसकी पैराफ्री पे हमारे पास जो हैं वो डुप्लेक्सेस विला हैं, सही। जो सिर्फ पैराफ्री पे हैं, वेरी सिलेक्टेड, वेरी फ्यू, वेरी स्पेशल, जिनको वो सारी एमिनिटी जो है वो फेस कर रही होगी। एंड देन वी हैव अ यूजुअल टावर्स, सही। 4 टावर्स हैं, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव टावर है, वेरी वेरी एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर हमने हर अपार्टमेंट में एक छोटा पूल दिया है। हर अपार्टमेंट में हर पूल? अपार्टमेंट में पूल है। वाओ। एंड देन वी हैव मीडियम रेंज ऑफ द अपार्टमेंट, 3 बेडरूम वाले, एंड देन वी हैव 2 बेडरूम्स ऑफ अपार्टमेंट। 2 टावर जो हैं वो हमारे डिलक्स अपार्टमेंट्स हैं। सही, दैट्स वंडरफुल। इजाज़ साहब ये बताइए कि ऑब्वियसली बहुत से लोग ये भी ज़रूर चाह रहे हैं कि वो कराची से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके रहे, मगर जो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ होती हैं उनका कंसर्न ये आता है कि उनको ज़ाहिर है पूरा इकोसिस्टम चाहिए। आपको फिर वहाँ अस्पताल भी चाहिए, आपको स्कूल भी चाहिए, आपको दूसरी चीज़ें, क्योंकि खाली एक अपार्टमेंट में ही रहना, आपको एक पूरी कम्युनिटी लिविंग चाहिए। तो क्या वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव मूव्ड देयर, मगर ये वाली चीज़ें के बारे में ज़रा बताएं। इनिशियली इस वक्त तो जो है हॉस्पिटल एक्टिव है, सुपरमार्केट्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे कमर्शियल जो मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स ऑल एक्टिव हो जाएंगे। सही। तो और इसके अलावा बहुत बड़ा गैप है बहरिया में स्कूल्स भी हैं ऑलरेडी, 2 स्कूल्स हैं, एक बहरिया है और एक अपना रूट्स मिलेनियम है, और बाहर भी मतलब बहरिया के गेट से बाहर भी कमांडर सिटी स्कूल है, और भी 1-2 हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि कुछ लोग आना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि हर बंदा इधर आना चाहता है इस वक्त बहरिया में,
जो भी फैमिली एक दफ़ा अगर आ जाए बहरिया टाउन के अंदर, तो वो ये कहती है कि बस मुझे यहाँ अपने हस्बैंड से, अगर उनकी गुंजाइश बनती है या बजट बनता है, तो वो वहाँ पर फील फ्री रहना पसंद करेंगे। क्योंकि आपने कराची का पूरा इन्वायरमेंट देख लिया, कराची में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, सिक्योरिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, मतलब लॉट ऑफ इश्यूज़, मतलब आप इश्यूज़ आप काउंटलेस इश्यूज़ हैं कराची में। तो जब लोग वहाँ पर आते हैं, उनको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलता है। बहरिया टाउन में उन्होंने सड़कें ऐसी बना दी है, आप देखें पार्क्स हैं, मॉस्क हैं, जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो इस वक्त अवेलेबल है बहरिया के अंदर। यूनिवर्सिटी भी है वहाँ, यूनिवर्सिटी, इकरा हाँ, की। इकरा यूनिवर्सिटी है, मॉस्क आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉल बना दी है। बहरिया टाउन मैं समझता हूँ इस वक्त वो चीज़ें बना रहा है जो दुबई आज से 90s के अंदर जिन्होंने शुरू की थी, सही। और आज दुबई कहाँ पर खड़ा हुआ है। सही। तो बहरिया अपने बहरिया टाउन के अंदर उसने उसी तरीके की चीज़ें ला रहा है जो शायद यूनिक हो, नंबर वन हो या ओनली वन हो। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी लोगों को काफ़ी कंसर्न रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली कराची में आपके सामने ही है, तो सर मैं वहाँ के आपको, बारे में हाँ जी बताइए। सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़ाहिर है नाम किसी का डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कराची के अंदर रहती थी और सिर्फ इस वजह से मूव हुई है कि उनको टेलीफोन कॉल्स या उनको एक थ्रेट्स थी, तो वो वहाँ पर अपने आप को बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं और वो वहाँ पर इजीली रह रहे हैं। सही। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रहते हैं। प्लस दूसरा पॉल्यूशन बहुत हो गया। अगर आप देखें कराची के अंदर पॉल्यूशन मैं देखें इतना ग्रीन ज़्यादा, टी पी रहा हाँ हूँ बिल्कुल, एक हाँ। महीने से जो है ना मेरा। तो लोग अपने हेल्थ केयर की वजह से भी बहरिया टाउन के अंदर रह रहे हैं। और आप यकीन करें कि मैं, मतलब कोई इसके अंदर दो राय नहीं है कि जो बहरिया टाउन में रहता है वो बहुत बहुत साफ़ सुथरा उसको एनवायरनमेंट मिलता है। मतलब एयर भी उसकी बहुत बिल्कुल, एयर क्वालिटी भी अच्छी जी, हो क्वालिटी अच्छी होती है। फिर आपके अंदर, मतलब एक देखें, आप यहाँ पर सड़क पे कराची में आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और आप बहरिया टाउन में चला रहे हो, आपको टोटली इंटायरली डिफरेंट फील होगा। वहाँ नहीं, पर मैं इतना एक बार जब मैं फर्स्ट टाइम आया था शहीद साहब, जी शेयर इट विद यू, तो मुझे बिल्कुल वही वाला लगा कि मैं दुबई में आ गया हूँ। तो मैंने उसकी हल्की सी वीडियो बना के लगाई इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो मेरे दोस्तों के मैसेज आए, तुम दुबई कब आए, बताया क्यों नहीं। तो मैं दुबई में नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ। उनको यकीन नहीं आया, नहीं आया बिल्कुल। क्योंकि वो भी गुलशन के ही रहे। वो कह रहा है यार हमें भी पता है आप 13D का आप क्या हाल दुबई है। की बात कर, आप उसके गुलशन वाले की बात करते हैं। मैंने एक वीडियो लगाई थी, अपना एक इंडिया का था बंदा और वो था वहाँ का हैदराबाद का। वो मुझे ये कह रहा है कि यार वापस तो दुबई चला गया। आप यकीन करें। हाँ, हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मलिक रियाज साहब ने जो काम कर दिया है वो शायद कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता है। दुबई के अंदर भी वो गवर्नमेंट से ज़ाहिर है मिलके गवर्नमेंट वाज सारे, इन्वॉल्वड, हाँ। यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं मलिक रियाज साहब के लिए भी कि उनको अल्लाह लंबी उम्र दे। और ये मलिक रियाज साहब के लिए, मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट समझती है तो इनको तो बाकायदा जो है प्रोफेसर होना चाहिए और अपने अपकमिंग लोगों को जो है लेक्चर्स देने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ सही में सही जाके, जैसा दुनिया में होता है। सही। अच्छा शबीर साहब, ये बताइए कि जैसे जहाँ साहब ने कहा कि 1-2 महीने का डिले है बिकॉज ऑफ द रेन्स, सो टेंटेटिव डेट्स आप क्या देख रहे हैं कंप्लीशन की? आई नो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी जैसे इम्पोर्ट का इशू आया, आई वॉज माई सेल्फ इन्वॉल्व। मेरा एक अपार्टमेंट है, वो इस्लामाबाद में बन रहा है, तो वो डिले सिर्फ इसलिए हुआ 6 महीने से लिफ्टें नहीं आ पा रही थी क्योंकि इम्पोर्ट बैन था। अब ये चीज़ें तो चले होती है, दैट असाइड आपके जहन में क्या है टेंटेटिव टाइम ऑफ कंप्लीशन या फिर पोजीशन वाला? देखिए, इट्स रियली वेरी हार्ड टू से राइट नाउ। या अभी जो कंट्री की सूरत हाल है उसके बिना पे ही आप ही ने खुद कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल पे रिलेट कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत हर्ट हो रही है, बट नेवरदलेस हम ग्रे स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से 3 साल में हम कंप्लीट करने की पोजीशन में हैं। बट आई एम नॉट इन comfortable position to exactly say कि how long it will take, because कमिटमेंट इनकी है, ये कमिटमेंट जो भी हम दें वो उसको ऑनर करें ना, तो जी। उसको हाँ। अभी इस मौके पे इट्स टू अर्ली टू से, आई सही। गेस। नहीं, बट हम लोगों ने ये वी प्लान हैव अ किया। इंटेंशन टू डू इट एज फास्ट एज वी कैन। सही। या सेलिंग अच्छी हुई है, प्रोजेक्ट बहुत ही अप्रिशिएट हुआ है इन एवरी सेगमेंट ऑफ द एरिया एंड बहुत उसकी पजीराई हुई है। लोगों ने एक न्यू ब्रीज के तौर पे आया है। यूजुअली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस किस्म की फॉर्म की बिल्डिंग का। तो इन सब चीज़ों की वजह से इसकी वाइब बहुत अच्छी है।
सही, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमने कागज़ पे या विजुअल्स में दिखाया है उसको हमने रियलिटी में उसको कन्वर्ट करना है. सही, It's a big responsibility सही, because one phase of the designing, the other phase is how to build it as what we design. सही. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अल्लाह से दुआ है हम लोग सब मिल के एज ए टीम वी विल ट्राई टू डू इट एंड अल्लाह ताला हमें फिर सुरखरू करे. आमीन आमीन. एजाज साहब ये बताएं कि स्टोर शॉप्स हैं, ठीक है ना, अपार्टमेंट्स हैं, ये कितनी कितनी है और स्क्वायर फीट में रेंजेस ज़रा अगर बताते क्योंकि बहुत सारे लोग जी जी देखें, ताकि हमारी माइंड जो बना लें. शॉप्स हैं वो तकरीबन समझ लें 150 स्क्वायर फीट से 1600 तक जाती हैं. वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द आपका बजट हो, अकॉर्डिंग टू द फ्लोर्स. सही, अब लोअर ग्राउंड है 1 2 और फूड कोर्ट्स वगैरह है. एक तो ये है. दूसरा इसमें काफ़ी शॉप्स सोल्ड हो चुकी है. मोर देन 600 शॉप्स ऑलरेडी बीन सोल्ड. आउट ऑफ मोर देन आउट ऑफ 1230 समथिंग लाइक दैट. माशाल्लाह 50% आपका सोल्ड या है. मोर देन दैट. और आपको पता है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, थोड़ा सा इस वक्त अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू द गवर्नमेंट सिचुएशन. अच्छा, और इस वजह से बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त थोड़ा रेसेशन टाइप का आया हुआ है. आज भी मुझे किसी ने फ़ोन किया और वो कह रहा था कि यार वो दुबई से फ़ोन आया था, वो कहीं गए हुए थे, वहाँ से फ़ोन किया था मैं दुबई जाऊँगा फिर कराची आऊँगा. तो कह रहे थे मैं जो बहरिया में क्या करना चाहिए इस वक्त बहुत. तो मैंने बोला यही तो टाइम होता है. हम लोगों की मुझे नेचर आज तक समझ में नहीं आई कि हम लोग क्या करते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है उस वक्त पीछे पीछे भागते हैं. अभी इस वक्त करेक्शन आया हुआ है. नंबर 1, थोड़े से गवर्नमेंट के हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह कुछ टाइम में. देखें पाकिस्तान के अंदर ये हालात रहते हैं हमेशा. 15 साल 18 साल पहले इससे ज़्यादा वर्स्ट थे हर सही. वक्त ये हालात. लेकिन वो हालात से जब पाकिस्तान निकल जाता है उसके बाद फिर बूम आता है. तो दिस इज़ द राइट टाइम. मैं आपकी ऑडियंस को यही बताऊंगा कि भाई सब ये राइट टाइम है बहरिया में इन्वेस्ट करने का. और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं जो ओवरसीज़ होते हैं वो ये चाहते हैं कि यार हम पाकिस्तान आ जाएँ, हमने 30 साल वहाँ मेहनत की. इस तरह मैंने भी वहाँ पर 28 साल दुबई में रहा हूँ. हमने वहाँ इतनी मेहनत किया, पाकिस्तान जाएँ और बस जो है ना मैं बस आते रहे पैसे और हम खाते रहें. तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप जिस तरीके से हमारा माहौल है इसके अंदर कमर्शियल आपने ले लिया, अब हमने ही इसी को ब्रांड को देना है रेंट पे इंशाल्लाह. सही. तो जब हम इसको रेंट पे देंगे तो वो अपना रेंट अपना लेता रहे हर महीने. तो एक उनकी रेंटल इनकम शुरू हो जाती है रिटायरमेंट की भी. और दूसरा अगर वो खुद भी आकर कुछ ब्रांड खोलना चाहे या कुछ भी करना चाहे, फूड कोर्ट के अंदर कोई शॉप लेना चाहे तो उसके लिए बेस्ट है. मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. अच्छा, बहुत से प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू मार्केट में अच्छी रहती है कि इन टर्म्स ऑफ अगर कोई बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट या कोई फास्ट फूड चेन आ रही है या कोई सुपरमार्केट आ रही है इस तरह. तो अभी तक कोई ऐसा हुआ है आपके इसमें? जी जी, हमारे साथ बहुत सारे इस वक्त अंडर डिस्कशन चल रहे हैं. और देखें यहाँ पर पाकिस्तान की एक और भी डायनामिक है, वो ये है कि लोग जो है जब कंस्ट्रक्शन चालू हो जाती है और जब आप स्टार्ट हो जाती है, अब देखते हैं कि अब जो खड़ी है हो गई तो अब हाँ कर लो. तो फिर वो उस वक्त एंटर होते हैं. लेकिन इसके अलावा बिसाइड दैट ऑल्सो कि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया और हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ टच में हैं इस वक्त. और इंशाल्लाह वेरी सून समथिंग हम लोग जो है उसके साथ अटैच करेंगे. सही सही. शहीद साहब ये बताइए कि अपार्टमेंट्स जो डिज़ाइन किए हैं हाउ डिफरेंट आर दे फ्रॉम दोज दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. ऐसा आप क्या यूनिक, वैसे स्विमिंग पूल वाला जो आपने बताया वो तो मुझे बड़ा सॉलिड आइडिया, क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड कि हर अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल. दैट जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव टावर टावर है है या उसमें. सो लाइक जो आपके दूसरे भी टावर्स हैं उनमें जो अपार्टमेंट्स का डिज़ाइन है, टेक अस थ्रू कि वो किस तरह का है और क्या आपकी इंस्पिरेशन रही है. और एक फैमिली यूनिट जो है, जितनी फैमिलीज हमें देख रही हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट यूनिट? देखिए बहुत दिनों से हम काम कर रहे हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंटेल है हमारे पास. जब कोई क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट करता है कि जी हमें आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ चाहिए, तो हम उस पोजीशन में होते हैं कि फिर हम अपने जहन को मज़ीद खोलें और दुनिया जहान में जो कुछ होता रहा है या जो हमने देखा है या जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है फार ईस्ट का स्पेशली, तो और जो हम यूजुअल रिसर्च करते रहते हैं. ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर्स अपने मैगज़ीन पढ़ के चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, इसी तरह हम भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को फॉलो करते हैं और उसको
देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस किस शेप की बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिकॉज इनोवेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं ट्रू। है. तो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ फॉर्म ऑफ इनके प्रोजेक्ट की, जितना इन्होंने हमें फ्रीडम दिया. यूजुअली लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बिल्डिंग बनाते हैं जिसके कॉलम ग्रिड और उसकी प्लानिंग करना आसान होती है एंड मैक्सिमम यूटिलिटी आ जाती है. बट एज आई सेड कि इसमें हमारा कोई भी टावर रेक्टेंगुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर है. तो ऑल्दो के ये एलिप्टिकल एंड सर्कुलर है, बट येट कोई भी कमरा इसमें ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है कि इंटरनल स्पेस कॉम्प्रोमाइज हुई हुई हो. वो जो शेप है उसको हमने बैल्कनीज और कुछ बाथरूम्स को ऐसा किया है जिससे वो शेप अचीव हो जाए. तो why is different? Because every unit has its maximum view because of the form of the building. राइट। तो ये जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है इसकी, यही एक एडवांटेज है उस अपार्टमेंट का कि हर किसी को मैक्सिमम व्यू एंड पैनोरामिक व्यू मिल रहा है. राइट। यूजुअल जो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग में नहीं आता है, एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग टकराती है तो फिर वो नहीं आ पाता है. तो बट दिस फॉर्म इज द बेसिकली द ओरिजिनल आइडिया. राइट। और ये कि मैक्सिमम ग्लेजिंग है, हमने मैक्सिमम इसमें व्यू के लिए मैक्सिमम ग्लेजिंग की है. ग्लेजिंग क्या होती है? आई मीन ग्लास है, सही। मोर ऑन ग्लास इन द Sorry. फसाड. तो जिससे ऑब्वियसली हर कमरे से बहुत सारा व्यू आएगा. मगर उसमें फिर क्लीनिंग का इशू नहीं आता? वेल क्लीनिंग तो Maintenance सीधी करती बिल्डिंग रहती में भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी. सही। हाँ, तो स्लाइडिंग डोर को आप करके आप क्लीन कर ओके लेंगे. ओके हाँ. ओके। अच्छा, वो अंदर है, लाइक हाँ, बाहर नहीं है। नहीं. एजाज साहब, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हम ये बात कर रहे थे, और ऑडियंस को भी ज़रा बताएं कि व्यू में किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यानी कोई और बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी, जी, ना जी, आपकी बिल्कुल। सनलाइट जाएगी, ना आपकी हवा जाएगी. तो ये ज़रा दोबारा एक्सप्लेन करें ऑडियंस के लिए. जी देखें, जो हमारे व्यूज़ वगैरह हैं, ये जैसे इन्होंने आपको बताया कि हर बिल्डिंग से आपको व्यू मिलेगा. यहाँ तक कि अब शहर में भी और वहाँ पर भी बहुत जगहों पर बिल्कुल बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग बनी हुई है. यहाँ True. पर गैप है, काफ़ी गैप है. और जो सबसे यूनिक बात जो इस प्रोजेक्ट की है, जो कि हमारा जो व्यू है, जो इनर व्यू है, वहाँ सर आप नीचे देखेंगे तो आपको स्विमिंग पूल नज़र आएगा सही। रूफ़ का. जो रूफ़ पे एमिनिटीज़ हमने दी हुई है, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ पर जिम है, टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल्स हैं, तो जॉगिंग ट्रैक्स हैं. ये सारी चीज़ें आपको जो है आपके अपार्टमेंट से नज़र आएगी. सही। तो ये जो व्यू है देखने के लिए ओवरसीज़ बाहर और यहाँ पर भी कई जगहों पर इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती है उन चीज़ों की. तो इसका व्यू बहुत यूनिक होगा. एक तरफ ये होगा, दूसरी तरफ आप वेस्ट ओपन होगा आपका, आप पूरा बहरिया आपको नज़र आएगा. और जिस टावर की बात कर रहे थे हमने, बड़ा जो वो वाला जो टावर है हमारा एग्जीक्यूटिव टावर है, उसमें स्विमिंग पूल भी है. 4930 स्क्वायर फीट का वो एक अपार्टमेंट है. उसमें जो बेसिक चीज़, जो मेन चीज़ जो आपको एक और है कि जो इसकी 4 लिफ्ट है उसके अंदर, और हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, और हर लिफ्ट जो है उसके अपार्टमेंट में जाके ओपन होगी. अच्छा, एक्सेसिबिलिटी जैसे वो बिल्कुल कार्ड कार्ड से, बिल्कुल होटल्स में कार्ड से होता है. होगी. और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं मतलब. और देखें, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे जो ओनर्स हैं ना, वो ग्रीडी नहीं है. वो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ और अच्छी चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं. जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 40%, मोर देन 40% जो है इन्फ्लेशन आ गया रेट्स के अंदर. सही है, अब मतलब हर चीज़ के अंदर है. लेकिन हमारे रेट्स हमने सिर्फ 1000, 2000, 3000 इंक्रीज़ किए हैं, जबकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो उससे टोटली डिफरेंट है. वो यहाँ पर जो है आप समझ लें कि जो है ना, अभी लॉन्च किया 3 महीने के बाद फिर प्राइस 10% इंक्रीज़, फिर 3 महीने के बाद 10% इंक्रीज़. अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, ये हम लोग इससे बिल्कुल अलग है. इसकी वजह, बेसिक वजह बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी चीज़ें जो मटेरियल्स वगैरह हैं वो हम लोग प्री बुकिंग में रख लेते हैं, तो हम लोग अपने प्लान के साथ चल रहे होते हैं. और जिस वजह से हम ये इंशाल्लाह एश्योरिटी भी दे रहे हैं कि हम अपना टाइमली डिलीवर करेंगे ये चीज़. सही। तो हमने इसका मॉल का जो रखा हुआ है इस वक्त 4 और 4.5 साल के दरमियान हम इसको दे देंगे, 4.5 ईयर्स. और अपार्टमेंट्स वगैरह है 5 ईयर्स इंशाल्लाह.
डिलीवर कर देंगे। सही। अच्छा, आपने अभी इन्फ्लेशन की बात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कंसर्न ये रहता है कि अगर किसी ने 3 साल पहले कोई लेट से प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बुक की, तो उस वक्त डॉलर का रेट था 150, और ओवर द इयर्स डॉलर का रेट चला गया 250 प्लस। ठीक है, मगर जो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हुई वो रुपीज़ में उतनी नहीं हुई जितना ज़्यादा डॉलर हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, जो बुकिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सपोज़ करें आज ये बुकिंग है, अब इस शॉप की कोई बुकिंग कर रहा है, वो मुझे कितने दे रहा है? 30% पे कर रहा है, ठीक है। सही। उसने अपनी बुक के अंदर लिखा कि ये सपोज़ करें एक $100,000 की एक शॉप उसने लेता है, सही। और वो अपनी बुक में लिखता है 100,000, और मुझे $30,000 अभी भेज देता है। लेकिन जब वो बाय द टाइम जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा होगा, तो उसको अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो आज तक बढ़ता ही रहा है, कभी रिवर्स नहीं हुआ है, हाँ, तो उसको वो कॉस्ट जो है मेरे ख्याल से 80 या 70,000 एट द एंड पड़ेगी। उसको सस्ता पड़ेगा। उसको सस्ता पड़ेगा उस प्राइस से। और दूसरा, यहाँ से जो आपको 4 साल का जो है प्राइसेस जो बढ़ेगी उसका भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें रिवर्स होगी एक दूसरे से, वाइस वर्सा है। तो उनकी फेवर में जाती जी, है। डेफिनेटली उसकी तो फेवर में इसीलिए जाएगी। ओवरसीज़ का इतना रहता है यहाँ पे। जी, investment के ओवरसीज़ लिए। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सुबह ही फ़ोन आया दुबई से, बोला यार हमें एक लेना है, तो ये कौन सा टाइम है? तो बोला दिस इज़ द राइट टाइम, आप यही टाइम में आप अपनी करें, जो सेविंग्स हैं आपकी, आप इसके अंदर डालें। हाँ। और मोस्टली जो है मैं ये रिकमेंड करता हूँ, इस वक्त प्लॉट्स वगैरह भी सस्ते हुए हैं, लेकिन बुकिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको ग्रेजुअली पेमेंट करनी है। अब जो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा, आपको उसका बेनिफिट्स मिलता रहेगा। अब आप समझ लो, आपकी सैलरी बढ़ रही है। सही। दुबई में यही होता था, दुबई के अंदर सही। जो है आपकी सैलरी जो है आपके, अब पहले 20 रुपीज़ का दिरहम था, आज 70 रुपीज़ का दिरहम हो गया है। तो आप सही। देखें कितना फ़र्क है। अच्छा, आपने भी बुकिंग्स की बात की, तो बुकिंग्स क्या स्टार्ट हो गई है या आने वाले वक्तों में नहीं, होंगी? बुकिंग तो स्टार्ट हमने प्री लॉन्च बुकिंग रखी थी, उसके सही। बाद अभी तक ऑफिशियली लॉन्च हमने अभी तक नहीं किया है। बट ये प्री लॉन्च और ऑफिशियल लॉन्च में देखें, फ़र्क क्या ऑफिशियल होता है? लॉन्च होता है कि बिल्कुल जो है आपने एक मेगा इवेंट किया और उसके बाद जो है सेल करनी है अनाउंस करके। तो प्री में ये होता है, पहले प्री करके पैसे आ गए, फिर उन पैसों से ऑफिशियल लॉन्च कर दी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात आ गई मेरे जहन में। हाँ। हमारे ओनर, अभी मैंने आपको बताया कि वो ग्रीडी नहीं है। देखें, बहरिया का जो कल्चर है नॉर्मली, उस कल्चर के अंदर क्या करते हैं लोग, प्लॉट की कुछ पेमेंट्स पे करते हैं, डाउन पेमेंट पे करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। हाँ। अच्छा, क्या लॉन्च करते हैं? नीचे शॉप्स वगैरह भी लॉन्च कर दी और अपार्टमेंट भी लॉन्च कर दिए। वही इन्होंने जैसा बताया, हमारे आर्किटेक्ट साहब ने डब्बे 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 बनाया और एक मैप बनाया और लॉन्च कर दिया, ठीक सही। है। पैसे उनके पास आ गए, अब पैसे रख लिए उन्होंने। अब बाय द टाइम प्राइसेस जो है मटेरियल की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब प्राइसेस जब इंक्रीज़ हो रही है तो वो फंस जाते हैं आके। वारे में नहीं आ रहा। अच्छा, जब बारे नहीं आता है तो फिर क्या करते हैं? फिर वो बोलते हैं यार 200 रुपये ऊपर ले लो, हमें बायबैक कर दो। अब वो बोल रहा है यार मैंने तो आपको पैसे दिए थे जब 170 रुपये का दिरहम था और डॉलर था, आज आप 260 में मुझे 200 रुपये दे रहे हो उस रेट के हिसाब से। तो मतलब एक, तो हमारा ये, हमने अब तक क्या किया, हमने अपना अपार्टमेंट लॉन्च ही नहीं किया अब तक। अच्छा, लॉन्च लॉन्च ही नहीं हुआ। किया। आप सोचिए, अगर पैसों की हमें ज़रूरत है हो या पैसे हमें चाहिए अपने पास रखने के लिए, तो क्योंकि हम अभी अपने उस पर नहीं आए, क्या नाम है, ग्रे फॉर्म में नहीं आए। सही है। अब जब हम आएंगे अपने स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे तो उस वक्त हम लॉन्च करेंगे जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी। इन द मीन टाइम इतना फंड्स एलोकेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए कि शायद हम जो है पूरा प्रोजेक्ट जो है खींच देंगे ग्रे स्ट्रक्चर विदाउट लॉन्चिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखनी होती है, मुझे मेरे एक दोस्त ने ही बताया था जिनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद में, और उनके प्रोजेक्ट का यूएसपी यही था कि लैंड उनका अपना है। जी जी, क्योंकि अक्सर बेशतर क्या होता है कि जी लैंड अपना नहीं होता और वो अनाउंस भी हो अनाउंस जाता है और ये करता है। गेम हो जाती है। अच्छा, हम लोग इनके इसके अंदर एक चीज़ और भी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। आप हमारे पास आएँ, आकर हमारा जो है अलॉटमेंट लेटर चेक करें, पोजीशन लेटर चेक करें, हमसे भी चेक करें और जाकर बहरिया में भी चेक करें। बहरिया जो है ये कील भी लगाने नहीं देता है अगर आपकी प्लॉट आपने फुल पेड नहीं किया है तो। और ये प्लॉट की कीमत चेक करें, ये प्लॉट सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट उस पट्टी का है सारा, कमर्शियल के अंदर। तो ओनर का बहुत ज़बरदस्त विजन है। इंशाल्लाह नेक नियति के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़फुल होगा और ओनर का जो ड्रीम है वो भी कम्स ट्रू होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक और कंसर्न और बहुत मेजर कंसर्न रहता है, वो ये होता है कि जी हम तो यहाँ है नहीं, ना हमारी फैमिली, ना कोई रखवाली करने जी जी वाला है, जी, तो पीछे से कब्जा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो यही तो जाएगा? सबसे बड़ी बात बहरिया टाउन की है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चले जाएं वहाँ पर, आप किसी भी प्लॉट पे आपको एक कील रखें या एक कुछ रखने जाएंगे, आपके पास आ जाएगा सिक्योरिटी वाला, पेपर दिखाएं आप।
तो सही ये सबसे मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी श्योरिटी है बैरिया टाउन। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बैरिया टाउन बहुत बड़ी श्योरिटी दे रहा है। लोगों के घर खाली पड़े हुए हैं, साल से पड़े हुए हैं, वो वहाँ पर है, ओवरसीज़ हैं। कोई भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब आते हैं वो बोलते हैं, सफाई कराते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। सही और माशाल्लाह पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है बैरिया टाउन में। ऐसा नहीं है, पता नहीं लोग जो है फेक न्यूज़ लगाते हैं अपना यूट्यूब के ऊपर हर जगह के, बैरिया टाउन से पब्लिक वापस है। मैंने तो नहीं देखा कोई पब्लिक जाते हुए वापस। मैं भी लास्ट वीक जब आया था हम्म। हमेशा पिछली बार से ज़्यादा ज़्यादा बिल्डिंग्स बन आपने रही देखी होती होगी। है। और दूसरा मैंने जो भी देखा है, जिसका अपार्टमेंट, जिसका विला हैंड ओवर होता है बैरिया से, आप यकीन करें वो या तो वो रेंट पे दे देता है किसी को, या वो खुद आ जाता है रहने के लिए। तो मतलब लोग चाहते हैं वहाँ रहना। कौन नहीं चाहेगा? सबसे बड़ी बात तो ये, आप मुझे बताएं, कौन नहीं चाहेगा इतने खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर कि आपको हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है, That's आपको true. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो कौन नहीं आएगा? आप यकीन करें, आप किसी और को ले जाएं जो इतना नहीं जानता होगा, फ़ौरन बोलेगा कि ये मुझे कराची से आप बाहर ले आए हो, आँख बंद करके। हाँ ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है इन द नियर फ्यूचर ज़्यादातर लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे? सर आना ही पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, आप इस वक्त कोई भी बात, किसी तरीके से बात कर लें, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले मैं ये बात करता था, कुछ लोग जब उस वक्त बन रहा था तो लोग बोलते थे कौन जाएगा इतना दूर, आप आकर तो देखें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले 5 साल में आप देखिएगा कितनी पब्लिक होगी वहाँ पे। और ये जो एक बनना है ब्रिज जिससे जी, और सफ़र कम हो जी जाएगा, जी, DHA वालों के लिए और सबके लिए तो बिल्कुल। वो कब बनने जा रहा है? क्योंकि लोगों का वो उसका प्राइमरी मेरे ख्याल से कंसर्न 1-2 साल का टाइम था, 4 साल का टाइम था। अब मेरे ख्याल से 3 साल 2.5 साल बचे हैं। वो एग्जैक्टली डेट मुझे पता नहीं है। सही तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगले 5 साल में आप देखिएगा बैरिया को, और फिर आप इसका बूम देखिएगा। फिर लोग शायद पछताएंगे कि यार हमने उस वक्त क्यों नहीं लिया जब लोग इतना बोलते थे। वो उस रूमर पे ना जाएं, वो जो रूमर्स आती है ना, वो रूमर्स चलती रहेगी। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं जब कोई ग्रो कर रहा होता है। आप मुझे बताएं, मलिक रियाज साहब एक इंडिविजुअल इतनी बड़ी सिटी बना के दे रहा है, आप अपने अकल से तो सोचें यार, कोई बना के दे सकता है? एक बिल्डिंग नहीं बना सकते आप इंडिविजुअल। वो इतनी True. बड़ी सिटी या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, डैम्स बना के दे दिए उसने, पार्क्स बना के दे दिए, अभी जो है अपना और पौधे वगैरह लगा रहे हैं हर जगह पर। मतलब राइट कोई आप कोई चीज़ लें, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, एक विदाउट 1 सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी का आपको वो नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसीज़ है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर को अफेक्ट करी है इन जनरल? नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। देखें, मेनली जो है वो ओवरसीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मोर देन मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ ओवरसीज़ बाहर हैं इस वक्त, और वो चाहते हैं, सब जो बाहर है ना, वो ये चाहता है कि यार मेरी अपना अच्छा मकान, अच्छी दुकान, अच्छा एक रेंटल पाकिस्तान से मुझे मिले सही जब मैं यहाँ पर आऊँ। तो हर एक, आपको पता होगा बाहर के हालात क्या है, लोग इतना रहना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, भाई देखें, गवर्नमेंट अगर जितना रिलैक्सेशन देगी ओवरसीज़ को वो रिलैक्सेशन दे दे, भाई आप रेमिटेंस करेंगे, डॉलर के अंदर रेमिटेंस करें, आपको 3% 4% हम ज़्यादा दे देते हैं, एडिशनल दे देते हैं। फिर आप अगर इसको जो है 1 साल के अंदर वापस लेके जाना चाहते हैं तो आपके 2% कट जाएंगे। 2 साल में लेके जाना चाहते हैं 3% कट, 1% कट जाएगा। 4 साल में 0%। तो ऐसी फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट को एक ये है, तो ये अगर इस तरीके से दें, फैसिलिटीज़ दें, टैक्सेशन के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दें, तो डेफिनेटली ग्रो होगी। और देखें, ये एक मार्केट नहीं है, एक रियल इस्टेट जो है, रियल इस्टेट 300 इंडस्ट्री चलाती है साथ में। ट्रू कितना आपके यहाँ रोज़गार लाती है। मेन सही। चीज़ तो ये है ना, आपका मुल्क, आपके यहाँ खुशहाली हो जाएगी। तो लोग, आप बैरिया के अतराफ़ के देखें, कितने लोग जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है उसमें सारे लोग बिजी हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल पाइपिंग, कितनी सारी चीज़ें, सीमेंट हो सारी गया, सरिया हो गया, लेबर हो गई, डेली वेजेस ट्रक वाले हो वाले हो गए, गए। खाने वाले, कितना लोग जो है उससे इस्तेफादा होता है। दैट्स तो ट्रू ये कंट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है, और That's मैं true. बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई गवर्नमेंट को बहुत मेजर स्टेप्स लेने चाहिए। बाकायदा इसका अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए रियल इस्टेट का, जो इसी को देखे और इसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो वो पॉलिसीज वगैरह। पॉलिसीज़ बनाए। सही। शमीर साहब एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी ज़रूर, वो ये कि वो प्रोजेक्ट जिसमें मॉल भी हो और अपार्टमेंट्स भी हों, तो जो रेजिडेंट्स हैं वो अक्सर डिस्टर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि फुटफॉल उधर का ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा डिसोसिएट होना चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट से, क्योंकि वो फिर वो अपने ही घर में जाने के लिए अगर अगले को 20 मिनट लग रहा है तो लोग ज़रा होते हैं। तो इसमें ऐसा आपने क्या डिज़ाइन किया जहाँ पे रेजिडेंट्स अफेक्ट ना हो रहे हो उससे? बिल्कुल सही। वेल, इस किस्म के प्रोजेक्ट को मिक्स यूज़ डेवलपमेंट कहते हैं। ओके तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने इसका सोल्यूशन जो किया है, सबसे पहले तो
एज वी सेड बिफोर के मॉल का ड्रॉप ऑफ है, मॉल की ड्राइव इन एंड ड्राइव आउट बिल्कुल सेपरेट है, ओके और अपार्टमेंट का ड्राइव इन एंड ड्राइव आउट बिल्कुल सेपरेट है, अदर साइड पे है. एंड एवरी अपार्टमेंट हैज़ हिज ओन सेपरेट एंट्रेंसेस, जिसका मॉल से कोई ताल्लुक नहीं है. सही उसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको मॉल से होके नहीं गुजरना होगा, वो बाहर से उसकी एक्सेसिबिलिटी है. और जो रैम्प्स हैं हमारे, वो मॉल के अलग हैं और अपार्टमेंट के अलग हैं. सही सही सही. इजाज़ साहब ये बताइए कि हाउ डू पीपल गेट इन टच? आपका ऑफिस भी आई थिंक मेन जेवना एवेन्यू पे ही है, गेट जी से जी करीब ही है, गेट बिल्कुल के पास करीब ही. है, तकरीबन गेट से 1.5-2 किलोमीटर पे ऑफिस है और एग्जैक्टली 3 से 4 किलोमीटर पे हमारा मॉल बन रहा है. सही तो बिल्कुल एडवेंचर लैंड के बिल्कुल सामने है. सही. तो वहाँ पे लोग आ सकते हैं. जी जी विजिट करें, ऑफिस विजिट करें. हमने मॉडल बनाया है, हमारा मॉडल देखें. हमारा सही है. प्रेजेंटेशन रूम में अपनी पूरी टीम है, हमारी क्वालिफाइड टीम है, वो आपको प्रेजेंटेशन देगी और फिर समझ में आए, दूसरा इन्वायरमेंट देखें, तो फिर उसके बाद आप इत्मीनान से फिर लें. आप आपने पहले नीचे मुतमईन बड़ा हो जाएं. अच्छा मिनी थिएटर भी बनाया हुआ जी, है. जी, वहाँ जी, देख के जी, वहाँ जी, बैठ जी. के बड़ा मजा आता है कि हाँ भाई जी ये जी, बनने जा आपको रहा कॉफ़ी भी पिलाएंगे आप है. आएंगे तो कॉफी इंशाल्लाह. बहुत मजे की है वहाँ जी की. जी जी दैट इज ट्रू. जी. खैर थैंक यू सो मच इजाज साहब, शमीम साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया. मच. थैंक यू. और बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो कराची में आ रहा है, बहरिया टाउन कराची में. एंड आई होप आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी कुछ सीखा होगा. अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट भी मेंशन है. साथ ही साथ आप जो है विज़िट भी कर सकते हैं. अगर आप कराची में हैं, यू कैन विजिट देयर ऑफिसेज़ और आप देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द हाईलाइट ऑफ बहरिया टाउन कराची and it is going to be an exemplary project because the visuals are amazing and I'm sure the team is very professional and they'll pull it off very well. Thank you once again, थैंक gentlemen. यू वेरी मच. और थैंक यू इंशाल्लाह आपसे वेरी मच. दोबारा मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.